नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मैथ पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें, यह आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या है, पाई चार्ट क्या है, बताएं आप लोग। जो पाई चार्ट है ये क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, जो पाई चार्ट है यह एक सांख्यिकीय विधि है जिसमें क्या है, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को भाई हम एक वृत्तीय चार्ट में प्रस्तुत करते हैं। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह से क्या है, एक सर्किल होता है, इसी में हम आंकड़े क्या है प्रस्तुत करते हैं, इसी को बोला जाता है पाई चार्ट। अगला प्रश्न क्या है, 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है। देखिए यहाँ पर हमें गलत तरीका बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर क्या है, 1/4 को निरूपित करने की बात हो रही है, मतलब क्या है, भिन्नात्मक भाग को निरूपित करना है। तो आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, भिन्नात्मक भाग को निरूपित करने के लिए जो आकृति है उसके समान भाग होना आवश्यक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर समान भाग हैं, इसमें समान भाग हैं, इसमें समान भाग हैं, लेकिन इसमें क्या है, समान भाग नहीं है, अर्थात ये जो 1/4 को निरूपित करने का तरीका है ये गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर। अगला प्रश्न क्या है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। बताएं आप लोग कैसा होना चाहिए, अध्यापक के अनुसार, पाठ्यक्रम के अनुसार, विद्यार्थी के अनुसार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई गणित की पाठ्य पुस्तक में जो विषय वस्तु होगी उसका जो संगठन है वह पाठ्यक्रम के अनुसार होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में, बताएं आप लोग गणित शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो बच्चों में क्या विकास करना है। तो आप सभी को पता है गणित की जो प्रकृति है वो कैसी है, तार्किक है, अर्थात तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति का विकास करना, यही गणित शिक्षण का उद्देश्य है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, श्रीनिवास रामानुजन। और ध्यान रखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस के दिन प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय गणित दिवस किस गणितज्ञ के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो बताइएगा श्रीनिवास रामानुजन। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें सही कथन बताना है। ओके, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। मेरे भाई ये बात हमेशा सत्य नहीं होती। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। किसने बोला भैया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ना कि 1। ठीक है, कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। मेरे भाई जो 2 है वो सम है लेकिन अभाज्य है, मतलब ए स्टेटमेंट भी क्या है, गलत हो गए। अब बचा हमारे पास ऑप्शन सी, एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पर हम 9 को देखें, 15 को देखें, ये कैसे हैं, विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या है। ये स्टेटमेंट क्या है, हमेशा सत्य होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल किस पर दिया। एनसीएफ 2005 मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की यहाँ पर बात हो रही है। तो भैया इसने बल दिया है सबसे अधिक ज्ञान की संरचना पर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है
गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? तो देखिए, कक्षा का अनुभव ये सही है, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना ये भी सही है, लेकिन जो लैंगिक भेद है भैया, इससे ऐसा नहीं होता है कि जो गणित का बिहेवियर है वो लड़कों को कुछ हो लड़कियों को कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, लैंगिक भेद का कोई मतलब नहीं है गणित में भयभीत होने के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है विभाजनी का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोगों ने विभाजनी को देखा होगा। ठीक है, इस तरह से होता है, दोनों कोने क्या है, नुकीले होते हैं। ठीक है, तो विभाजनी का जो उपयोग है वो होता है रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आप लोग कहेंगे कैसे? मान लो कि रेखा है, हमें इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस विभाजनी के दोनों को जो सिरे हैं इसको इस रेखा के दोनों किनारों पर रखेंगे। ठीक है, फिर इन्हीं किनारों को हम स्केल पर रख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है। ओके, चलिए अगला है अक्षर डी में कितनी सममित रेखाएं हैं? सममित रेखाएं जानते हो आप लोग क्या होती हैं मेरे भाई? सममित रेखाएं होती क्या हैं? देखिए, जैसे मान लो ए है डी, अब इसमें सममित रेखा की बात हुई है, मतलब ऐसी रेखा जो उस आकृति को दो समान आकार के बराबर भागों में बांटती है, उसे कहा जाता है सममित रेखा। जैसे यदि इस आकृति को हम इस बीच में से यहाँ से इस तरह से क्रॉस कर दें तो आप देखें ए वाला भाग और ए वाला भाग क्या है, बराबर हो जाएंगे। अर्थात जो अक्षर डी है इसमें केवल एक सममित रेखा है, कोई दूसरी सममित रेखा इसमें नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है? पाठ्यक्रम शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, ये आपको बताना है। पाठ्यक्रम, तो ध्यान रखिएगा, जो पाठ्यक्रम शब्द भैया इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई है। किससे? लैटिन भाषा के क्यूरेर शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है, दौड़ का मैदान। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला है संख्या 24 को रोमन अंक प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा, बताएं आप लोग। तो देखिए, संख्या 24 को कैसे लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा भैया इस तरह से। ठीक है, यदि 25 होता तो इस तरह से, है ना, समझ गए ना? तो ऐसा भैया किस में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है? देखिए, प्रसरण का विश्लेषण, तो इसका श्रेय जाता है आर ए फिशर को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए अगला है आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आंकड़ों की, आंकड़ों का विश्लेषण। तो मेरे भाई इसके लिए क्या है, जो सर्वेक्षण कार्य होता है उसी में क्या है, आंकड़ों को विभिन्न प्रकार से एकत्रित किया जाता है, तो यही कार्य बेस्ट होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, सर्वेक्षण आधारित परियोजना। ठीक है, ऐसा नहीं आपको सर्दी है और आपकी जांच हो रही है और किसी की। ठीक है, मतलब क्या है, जो हमें उपलब्धि आंकना है उसी से संबंधित आपको कार्य बच्चों को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा भारतीय गणितज्ञ नहीं है? भारतीय गणितज्ञ बताइए, इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, ये तो है, लेकिन जो सारंगदेव भैया ये भारतीय गणितज्ञ नहीं है, बल्कि यह एक संगीतकार हैं। क्लियर? चलिए अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 धन 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा 8, मतलब इसका उत्तर क्या है, सीमित है। तो यदि आपको इसको मुक्त उत्तर प्रश्न में चेंज करना है तो क्या होगा, इन 3 में से 4 में से। देखिए, इसका 5 धन 3 का योग क्या है, 8 होगा।
5 में क्या जुड़ा जाए, मतलब इसका उत्तर भी क्या है, निश्चित है। इसका उत्तर भी क्या है, निश्चित है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है, कोई ऐसी दो संख्या बताएं जिनका योग 8 है। कैसे, देखिए यदि हम 1 धन 7 को जोड़ें तो 8 हो जाएगा, 2 धन 6 को जोड़ें तो 8 हो जाएगा, 3 धन 5 को जोड़ें तो 8 हो जाएगा, 4 धन 4 को जोड़ें तो भी क्या है, 8 हो जाएगा। मतलब क्या है, इसके जो उत्तर हैं वो 1 से अधिक हैं, अर्थात यह मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा, ऑप्शन सी। अगला है, विद्यार्थियों में रुचियों, संवेगों तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण के किस पक्ष से संबंधित है। अब यहाँ पर रुचि की बात हुई है, संवेग की बात हुई और मनोवृत्ति की। तो आप सभी जानते हैं ये सभी क्या है, भावात्मक पक्ष से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर भावात्मक पक्ष के शिक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है। देखिए आप सभी को पता है जो गणित की प्रकृति है वो मूल रूप से कैसी है, अमूर्त है और तार्किक है। अर्थात यदि विद्यार्थी को गणित में बेहतर होना है तो उसके अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत विवेचन द्वारा समस्याओं को बनाना होगा और उसके बाद उन्हें सूत्रबद्ध करना होगा। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है। देखिए प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता की यहाँ पर बात हो रही है, कौन सी महत्वपूर्ण है सबसे अधिक, देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, उसमें जो अवधारणा है उनका जो परिचय है विभिन्न प्रकार के संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है, जिससे क्या है, यदि अवधारणा का जो परिचय है विभिन्न प्रकार के संदर्भों से दिया जाता है तो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। मान लो यदि मैं आपको कोई बात समझा रहा हूँ और आपको समझ में नहीं आती, यदि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा या कोई अवधारणा दूंगा तो क्या है, आप आसानी से समझ जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। चलिए अगला है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है, बताएं आप लोग। देखिए एक यदि अच्छा गणितज्ञ है तो उसके लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, जो भी अवधारणा है पहली बात तो उनको समझना होगा। क्या है, जो सभी अवधारणा है उनको क्या है, समझना होगा। फिर उन्हें क्या है, लागू करना होगा। फिर उसके बाद क्या है, उनमें आपस में संबंध स्थापित करना होगा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।